हेलो दोस्तों, फूड खजाना में आपका स्वागत है। आइए सुपर टेस्टी बिहार के लट्ठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लिया है, फिर उसी कप से दोबारा आधा कप मैदा और आधा कप बेसन। तो आप चाहें तो दोनों को भी आधा आधा, जैसे 1 कप मैदा और 1 कप बेसन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो 2 कप मैदा 2 कप बेसन ले सकते हैं। तो मैदा बेसन को हम अच्छे से अब मिलाएंगे। तो मैदा बेसन को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें 100 ग्राम के लगभग रिफाइन ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो तेल डालकर फिर हम अच्छे से मिलाएंगे। तेल को जितना ही अच्छा से मिलाएंगे उतना ही जो लट्ठो है खस्ता बनेगा। तो हमने आटे बेसन को अच्छे से मिला दिया है तेल के साथ, लेकिन ये अभी बहुत ही ड्राई लग रहा है। तो इसमें हमने 2 चम्मच के लगभग फिर से ऑयल डाला है। अब फिर से हम मिलाएंगे। तो हम दोनों हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिलाएंगे, ताकि आटा बेसन के साथ जो तेल है एकदम अच्छे से मिल जाए, इस तरह से। तो देखिए, मुट्ठी में बांध कर हम आपको एकदम अच्छे से मुट्ठी में बंधने लग गया है, यानी जो हमारा मोयन है एकदम परफेक्ट है। तब हम इसमें बीच में होल करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे आटा लगाएंगे। तो आटा ना तो हमें ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही तो ज़्यादा हार्ड, बीच का। तो देखिए, आटा गूँथ कर हमने तैयार कर लिया है और ये एकदम ना तो मुलायम है और ना ही तो हार्ड। तब इस आटे में हम 2 पार्ट कर लेंगे। तो लोई को हमें बड़ा बड़ा ही रखना है। अब इसे हम इस तरह से फैलाएंगे, तो ना तो ज़्यादा इसे हमें मोटा बेलना है और ना ही तो पतला। देखिए, हमें इतना ही मोटा रखना है। तो अब इसे हम या तो पिज़्ज़ा कटर, चाकू, कैंची किसी से भी काट देना है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा शेप है बड़ा एक साइज का रहे। इसमें बड़ा छोटा कोई भी शेप में रह सकता है। तो हमने पिज़्ज़ा कटर से इसे काट लिया है। अब एक शीट को उठाएंगे और दोनों तरफ के पार्ट को इस तरह से काट लेंगे। तो इसको हम पहले तो इस तरह से काटेंगे, फिर दोनों हाथों की सहायता से इसे गोल गोल रोल की तरह कर लेंगे। जो तिकोन वाला पार्ट है उसको हटा देंगे। अगली लोई जब वो बेलेंगे तो उसी में उसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दूसरे हाथ की सहायता से कर देना है। इसे चपटा नहीं रखना है, इसे गोल गोल ही कर देना है, क्योंकि लट्ठों का शेप जो है वो ज़्यादातर गोलाई में ही रहता है। अब फिर हम दूसरी शीट से भी ऐसे ही कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमने सारे सीटों को इस तरह से गोलाई लेकर और लंबा लंबा करके और बेल लिया है।
तब इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस पर हमने तेल पहले से ही चढ़ा दिया था जो कि गर्म हो गया है। तो ये तेल को न तो ज़्यादा गर्म और ना ही तो ज़्यादा ठंडा, एकदम बीच का रखना है। जैसे समोसा वगैरह तलते हैं उसी तरह से तेल को उतना ही गर्म रखना है। अगर ज़्यादा तेल को गर्म कर देंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम इसे तलेंगे तो एकदम खास्ता बनेगा। तो एक तरफ अच्छे से सीख जाने के बाद फिर हम दूसरी तरफ पलट देंगे। तो एक तरफ अच्छे से सिक गया है, अब हम पलट दिए हैं। देखिए जो भी लट्ठू है आपस में चिपका बिल्कुल नहीं है, एकदम अलग अलग है और बहुत ही अच्छा से ये तल रहा है। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो देखिए एकदम परफेक्ट ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको हम एक थाली प्लेट कुछ में भी ट्रांसफ़र कर देंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरे बैच को डालेंगे। तो दूसरा बैच भी तल के रेडी हो गया है, फिर हम इसे उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे लट्ठू जो है एकदम फ्राई होके रेडी हो गया है। अब हम चाशनी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो एकदम बहुत ही अच्छा ये तल के तैयार हुआ है, एकदम इसका जो कलर है परफेक्ट आया है। तब एक हम कढ़ाई ले लेंगे, आप कोई भी चौड़े मुँह का बर्तन ले लें। तो इसमें हम 350 ग्राम के लगभग गुड़ लिए हैं। तो ये गुड़ में ही बनेगा, चीनी में ये नहीं बनेगा। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं लेकिन गुड़ में ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो गुड़ जले नहीं इसके लिए हम थोड़ा सा आधा कप पानी इसमें डाल देंगे। अब गुड़ को हमने गैस पर रख दिया है और इसे हम धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब गुड़ गलना शुरू हो गया है, तो इसे हम फिर से चला देंगे। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको हम पलटे की सहायता से ऐसे चला देंगे। तो गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट नहीं करना है, इसमें 2 चम्मच के लगभग हमने सौंफ डालना है। तो आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने काली मिर्च नहीं डाला है, सौंफ ही डाला है। तो इसमें चाहें तो काली मिर्च या इलायची पाउडर भी थोड़ा बहुत अगर आपको मन है तो आप डाल सकते हैं। तो इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है, ऐसा नहीं कि गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। तो इसको हम हाथ में लेके देखेंगे, वैसे काफ़ी गर्म है तो इसको देखने में दिक्कत होगी। तो आप एक बाउल में पानी ले लें और उसमें 1-2 बूंद इसको डाल कर देखें। अगर गुड़ इकट्ठा होने लगेगा यानी बॉल्स बनने लगेगा तो जो चाशनी है तैयार हो गया है। तो यही पहचानने का तरीका है कि हमारी जो चाशनी है वो रेडी है कि नहीं। वैसे चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। तो इसको अब एक बाउल में हम पानी लेकर आपको दिखाते हैं।
तो ये गुड़ जो है एकदम अच्छे से इकट्ठा होने लग गया है। तो ये चाशनी जो है एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अब यहीं पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और लट्ठों को उसमें डालेंगे। तो सारे लट्ठों को हमने डाल दिया है। अभी इसे ठंडा होने तक हम चलाएंगे। तो जब तक गुड़ अच्छे से ड्राई होके और इस लट्ठों पर इसकी कोटिंग न हो जाए तब तक हम चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट के अंदर ही ये गुड़ जो है एकदम ड्राई हो जाएगा और लट्ठों के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से चलाते रहें, छोड़ें बिल्कुल नहीं। देखिए गुड़ जो है धीरे धीरे सूखने लग गया है। तो गुड़ एकदम अच्छे से लट्ठों के ऊपर कोट हो गया है। इसकी आवाज़ से देखिए और एकदम ये खास्ता बना भी है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। लट्ठों अगर कुछ मीठा खाने का मन हो और झटपट जल्दी बन जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ये लट्ठों की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल फूड खजाना को आप सब्सक्राइब करें और रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।